हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं ITI से रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन अपडेट लाता रहता हूं टाइम टू टाइम और आपको अपडेट देता रहता हूं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट ITI से रिलेटेड मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे NPCIL के बारे में। दोस्तों, NPCIL की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। इसमें ITI के विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। दोस्तों, इसकी सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात कर ले तो ये आपकी NPCIL कहेगा साइट HRTA 01/2022। आपकी ये ओपनिंग डेट यहाँ पे इन्होंने 29/6/2022 रखी है सुबह 10 बजे से, जिसकी लास्ट डेट है 31/7/2022 शाम को 4 बजे तक। तो दोस्तों, नीचे आपको दिया हुआ है कि किन किन ट्रेड में वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले फिटर की। तो फिटर में आपकी 20 सीटें हैं टोटल। नेक्स्ट ट्रेड है आपकी टर्नर, उसमें आपकी 4 सीटें हैं। नेक्स्ट है आपकी मशीनिस्ट, उसमें 2 सीटें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट, इसमें 30 वैकेंसी है। नीचे आ जाते हैं वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चरल वेल्डर एंड गैस कटर, यहाँ पे आपकी 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 9 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन सिविल की 4 वैकेंसी है। सर्वेयर की 2 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 75 पोस्टें निकली हुई हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लें ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप की। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 साल की ड्यूरेशन है। सारे ट्रेड के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप रखी गई है। तो अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो आपको ITI फिटर में होना चाहिए। अगर आप टर्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ITI टर्नर से होना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। यदि वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक एंड स्ट्रक्चरल वेल्डर एंड गैस कटर है तो आपको ITI वेल्डर से होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट, इसमें आपको ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल की, तो इसके लिए ITI सिविल से होना चाहिए ड्राफ्टमैन। और सर्वेयर के लिए ITI इन सर्वेयर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे हाइट जान लेते हैं। यहाँ पे हाइट नॉर्मल इन्होंने 137 सेंटीमीटर से अधिक रख मांगी है। वजन आपका 25.4 किलो इससे अधिक होना चाहिए। सीने का माप का फैलाव 3.8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल है, नॉर्मली सभी के होता है। और यहाँ पे विजन के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी मॉर्बिड कंडीशन, किसी भी आंख में धुंधलापन नहीं होना चाहिए और दोनों में प्रत्येक आंखों की पलकों कोई जोखिम या बढ़ सकने वाली, बार बार हो सकने वाली बीमारी ना हो। तो ये नॉर्मल है दोस्तों। और ये सभी के मेडिकली इतना होता है, इससे ज़्यादा ही होता है, मैक्सिमम रहता है। ये तो इन्होंने एक नॉर्मल सा मेडिकल के बारे में बताया। चलिए दोस्तों, नीचे की बात कर लें। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एलिजिबल लोकल कैंडिडेट लिविंग विद इन 16 किलोमीटर रेडियस ऑफ कैगा साइड। तो ये बेसिकली इनको प्रेफरेंस देंगे जो 16 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में आ रहे हैं, यानी कि कर्नाटका की ये साइड कैगा साइड है, तो वहाँ पे जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ITI के कोर्स होना चाहिए यहाँ पे आपको पूरा, उसी के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें 7,700 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और जिन्होंने 2 साल का ITI कोर्स किया है उनको 8,855। 1 साल का कोर्स किया है तो आपको 7,700 रुपये और 2 साल का किया है तो 8,855 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, नीचे आ जाते हैं। नीचे की तरफ इन्होंने एक्ट के बारे में बताया हुआ है। जो मेन नोटिफिकेशन थी मैंने आपको बता दी। दोस्तों, यहाँ पे बात कर ले तो इस साइट के बारे में लिखा हुआ कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। www.npcil.career.co.in से आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने साइट के बारे में बताया, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे अभ्यर्थियों को अपेक्षित दस्तावेज वेब पोर्टल इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको। https://apprenticeshipindia.gov.in पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफ के बारे में बताया, तो 10 KB से 50 KB आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और हस्ताक्षर का साइन 10 KB से 20 KB तक। यहाँ पे इन्होंने नॉर्मली चीज़ें बताई हुई हैं कि 10th का आपको हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ITI की अंतिम अंक सूची यानी कि मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप हैंडीकैप हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको छूट दी जाएगी। नीचे आपको नॉर्मली नोटिफिकेशन, जितनी चीज़ें थी मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।